में स्वयं अकेले इतने बड़े दुख को झेल रही है। रोहित के लाश अंधेरी रात में ले जाकर के शमशान में रखती है। न जलावन है, न कोई आंसू पोंछने वाला है, न कोई लाश के पास बैठने वाला है। बाहरे भगवान कितना बड़ा जांच लिया है। धन्य है माता सिद्धिया को कि इतने बड़े दुख के बोझ अकेले बेचारी उठा रही है। रोती है, आंख से आंसू बरसता है। यहां वहां से एक आध लकड़ी चुन चुन कर शमशान में जो यहां वहां गिरा पड़ा था, वही लकड़ी चुन चान करके एक चिता सजाती है और चिता पर जाकर रोहित के लाश को रख देती है। बेटे के लाश रखकर भुकार मारकर मां रोने लगी, बेटा तुम्हारी मां कैसी अभागिन है कि तुम्हें कफन नहीं दे पाई। बेटा क्षमा करना, अपने अभागिन मां को क्षमा करना, रोहित क्षमा करना। अंत में माता सिद्धिया उसी साड़ी में जो पहनी थी उसी में से 2 गज फाड़ कर और रोहित के लाश को ढक दिया है। रोहित के लाश को ढककर ऊपर से जलावन देकर चिता तैयार कर दिया। अब आग लगाने की बारी आई, मुखाग्नि देने की बारी आई तो माता सिद्धिया जो दूसरे चिता धधक रहे थे, दूसरे के चिता में से आग लेकर के वहां से आ रही है। इस चिता में आग देने के लिए बस हरिश्चंद्र उस छोर पर खड़ा था, पहरा दे रहा था। हरिश्चंद्र देखा कि कोई आग लेकर के शायद चिता में आग लगाने के लिए जा रहे हैं। हरिश्चंद्र वहीं से हल्ला किया, कौन हो? हे मुर्दे जलाने वालों सुनो सुनो, कौन हो? बिना कर कफन दिए यदि किसी ने चिता में आग लगाई तो आदेश मेरे स्वामी का है, वो करी सजा को पागे। तो 4 बार जो हरिश्चंद्र हल्ला किया, हरिश्चंद्र हल्ला करते हैं और मां सिद्धिया आवाज को परखने लगी कि बाप रे बाप, ये तो मेरे पति परमेश्वर की आवाज है। हरिश्चंद्र हल्ला करते हुए दौड़ पड़ा कि कहीं मेरे जाने से पहले कोई चिता में आग न लगा दे। हरिश्चंद्र दौड़ कर आया, कहा रुको। मेघ के तरह जो गरज करके सिद्धिया से कहा रुको। अब माता सिद्धिया पहचान गई, हे भगवान ये मेरे पति देव है। तो चरण गिरे अकुला, चरण में लिपट गई माता सिद्धिया, पति देव क्या, कौन हो तुम? स्वामी मैं तो दासी हूं। स्वामी मैं आपके दासी सिद्धिया हूं। सिद्धिया तू? हाँ पतिदेव मैं। तो उस चिता पर कौन है सिद्धिया? हरिश्चंद्र डर से भय से पूछा कि चिता पर कौन है? माता सिद्धिया कही कि स्वामी आपका प्रिय पुत्र राजकुमार गिर गया। हरिश्चंद्र कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छाती में मुक्का मारता, बाहरे भगवान कौन अपराध हमने किया कि इतना बड़ा सजा तो दिया। बहुत रोया माता सिद्धिया उनको चुप किया। और जब हरिश्चंद्र चुप हो गए, आंसू पोंछ लिए, तो फिर से हाथ बढ़ा दिए सिद्धिया के आगे। सिद्धिया हाँ स्वामी।
तो चिता में आग देना बाद में, पहले 2 गज कफन और 4 आना पैसा हमारे हाथ में दे दो। हे स्वामी मैं तो दासी हूं और आई विपत्ति के बेला है, कर कफन कहां से लाऊंगी, नहीं संग में एक अधेला है। विपत्ति के बेला आया है स्वामी, कर कफन कहां से लाऊंगी, एक अधेला मेरे पास नहीं है। हरिश्चंद्र कहा तो उठाओ अपने बेटे की लाश और कहीं और ले जाओ, यहां नहीं जलाने देंगे। देखिए कितना बड़ा सत्यवादी है, कितना बड़ा धर्म की रक्षा करने वाला है। उठाओ सेव्या, ले जाओ लाश। क्या रोहित उनका बेटा नहीं है? माता सेव्या कहती स्वामी। हरिश्चंद्र कहा खबरदार सेव्या, मैं तेरा स्वामी नहीं हूं। क्या आप हमारे मांग में सिंदूर नहीं दिए थे? क्या अग्नि के साक्षी लेकर 7 फेरा आप नहीं दिया था? क्या आप मेरे हाथ पकड़ के 10 दिशाओं को सामने में सौगंध नहीं खाया था कि ये हाथ अब उसी दिन छोड़ेंगे जिस दिन ये शमशान जाएगी? बोलिए पतिदेव। कहा सेव्या ये सब शर्त किए थे, लेकिन तुम भूल गई सेव्या कि जिस दिन इस काशी हाट में हम दोनों बिक गए, उसी दिन सारे रिश्ता टूट गए। तुम पंडितानी के घर के नौकरनी हो और हम डोम के घर के नौकर हैं। हमारे मालिक कालू सरदार है, तुम्हारे मालिक वो पंडित है, तो सेव्या हमारे तुम्हारे बीच में रिश्ता है कहां? हम डोम के नौकर, तुम पंडितानी के नौकर। रोहित तुम्हारे पास था तो धर्मानुसार रोहित के दाह संस्कार में जो खर्च होगा वो तुम्हें करना चाहिए, और हम अपने मालिक के आज्ञा के पालन करेंगे। मालिक का आदेश है कि बिना कर कफन के किसी को लाश मत जलाने देना। और ओमी कुमार के फुआ जी हैं, बड़ी फुआ और छोटी फुआ, इनकी तरफ से दान है। ओमी कुमार के दादी जी हैं, फुआ की लंबी उम्र के लिए ये भेंट है, भगवान की कृपा बनी रहे। और ये माता जी की तरफ से भी भेंट है, प्रभु की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बाबूजी महाराज हरिश्चंद्र कहा कि सेव्या दिल की डाढ़े तू हटा, इस समय न तेरा सोहर हो। सोहर माने पति। सेव्या दिल की डाढ़े तू हटा, इस समय न तेरा सोहर हो। कर दूंगा माफ कफन कैसे, आखिर मैं डोम का नौकर हूं। कर दूंगा या तो कर कफन दो या अपने बेटे रोहित की लाश यहाँ से उठाकर ले जाओ। विपत्ति में पड़ी माँ अपने साड़ी फाड़ करके कफन के बदला में 2 गज उसी साड़ी में से दे दिए अपने पति के हाथ में लीजिए। अब दूसरा हाथ हरिश्चंद्र बढ़ा दिया, 4 आना पैसा। स्वामी पैसा तो नहीं है, कहे तो सेव्या बिना कर कफन के, बिना पैसा के, 4 आना के बिना तो मुर्गा नहीं चले। मां सेव्या कही कि सुनिए, मेरे दांत में एक सुराख हो गया था, उसमें सोना मोड़ा दिए थे मेरी मां, और आप यदि नहीं मान